तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बैंक्स वर्किंग कैपिटल लिमिट को किस तरह से असाइन करते हैं। अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे कामकाज के लिए कंपनीज को पैसा चाहिए होता है, जैसे कि करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर लेबर कॉस्ट पे करनी है। तो ये सभी एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल लिमिट। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो पर्टिकुलरली इस रिकमेंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट बेसिकली रिलेटेड टू नायक कमेटी रिकमेंडेशंस, एंड उनके द्वारा ही टर्नओवर मेथड दिया गया था। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी विल नो एक्चुअल में कि नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी एंड फर्दर इसे प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड क्यों कहा जाता है एंड बेस्ट वे क्या है फिगर आउट करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स वर्किंग कैपिटल को लेकर के कितनी रहने वाली है। सो पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग कि वर्किंग कैपिटल की लिमिट क्या होती है एंड बैंक के द्वारा कितनी लिमिट सैंक्शन की जा सकती है एंड हम टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्नओवर मेथड नायक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था एंड हम इसे नायक कमेटी नॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। सो बैंक आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सैंक्शन लिमिट को सैंक्शन कर देता है एंड उसके हिसाब से आप पैसा जो होगा विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइंग पावर। एंड साथ ही साथ हम जानेंगे कि टर्नओवर मेथड जो होता है वो कितने अमाउंट तक की वर्किंग कैपिटल लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। तो सबसे एंड में जो क्वेश्चन पूछा था उसको सबसे पहले कवर करते हैं कि टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल कितने अमाउंट तक की कैलकुलेशंस के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उस सिनेरियो में 5 करोड़ तक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंड ये मेथड एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर 1 करोड़ तक की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उनकी कैलकुलेशन के लिए हम नायक कमेटी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 5 करोड़ से ज्यादा है या दूसरी इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पर एमपीबीएफ का जो मेथड है उसके हम यूजेज को लेकर के आते हैं। एमपीबीएफ के बारे में हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो आप आई बटन पर क्लिक करते हुए या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक पा सकते हैं, जहां से आपको एमपीबीएफ नॉर्म्स के बारे में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम बात करने वाले हैं कि टर्नओवर मेथड होता है वो काम किस तरह से करता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए इस तरह से समझिएगा कि एज पर द नायक कमेटी उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर जो आपके पास फाइनेंशियल ईयर है इन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन्होंने कहा कि एक आपके साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पास 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का सिस्टम समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज को समझना पड़ेगा। लेट्स से केस कि आपके पास कैश है, यहां पर कैश के थ्रू आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर वर्क इन प्रोसेस चला एंड आपके पास फिनिश गुड्स रेडी हो गए। अब आप फिनिश गुड्स को आगे बेचेंगे। अब हो सकता है कि वो कैश में डायरेक्टली बिक जाए या फिर हो सकता है कि आपको कुछ एक क्रेडिट पीरियड देना पड़े, यानी कि उधार पर आपको सामान बेचना पड़े, तो उससे आपका जो टाइम पीरियड होगा जिसमें आपका कैश फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वो फिर से इंक्रीज होने वाला है। तो वो पीरियड जिसमें आपका कैश शुरू होकर के फिर से कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाता है। अब एज पर द नायक कमेटी नॉर्म्स इन्होंने कहा कि एक साल में 4 आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल होने वाले हैं एंड उसके हिसाब से आपकी 100% की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अब जेन्युइनली सोचेगा कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि कैश फिर से कैश में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगले क्वार्टर में फिर से उसी सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 ही आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल रहने वाले हैं, यानी कि 3 महीने का एक ऑपरेटिंग साइकिल रहने वाला है। सिंपल सी बात को हम समझ सकते हैं। अब हमारी जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक क्वार्टर में एक ऑपरेटिंग साइकिल के इक्वल होगी, यानी कि जो मैक्सिमम आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट की जरूरत पड़ेगी वो आपके पास कितनी रहेगी, दैट विल बी 25%, यानी कि जो भी आपकी टोटल ईयर की सेल्स होंगी, टोटल ईयर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसका 25%, यानी कि 1/4 पार्ट आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसी चीज को नायक कमेटी ने भी रेकमेंड किया, लेकिन साथ के साथ इन्होंने ये कहा कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना माना गया है, यहां पर 3 महीने का माना गया है। एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल माने गए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने से कम भी है तो भी आपकी मिनिमम वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो एज पर द नायक कमेटी 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर रहने वाली है। ध्यान रखेंगे, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने से कम है तो भी, लेकिन
अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 महीने से ज्यादा है तो उसके रिलेटेड आपको प्रूफ जमा करवाना पड़ेगा कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 महीने से ज्यादा है। उसके लिए फिर आप 25% से ज्यादा अमाउंट का जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो असेस करवाते हुए आप उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। जब हम नायक कमेटी की बात करते हैं तो हम मिनिमम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल। सो जैसे कि हमने बात करी कि एक साल में हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हमारा पैसा बेसिकली 4 बार रोटेट होगा, यानी कि 4 बार हमारे पास कैश आया फिर से कैश में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से 4 बार होगा। तो यही हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी एंड नेचुरली हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो 1/4 हो जाती है। अब इसी हिसाब से इन्होंने कहा कि जो आपकी एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर रहेगी उसका 25% आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर किसी फर्म का मान लीजिए टोटल जो टर्नओवर है एक साल की प्रोजेक्टेड टर्नओवर वो कहते हैं 100 लाख रुपीस की है, तो 100 लाख का 25% जो होगा वो उनकी मिनिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि 25% के हिसाब से 25 लाख की यहां पर वर्किंग कैपिटल लिमिट उनके पास होनी चाहिए, राइट। एंड इसमें से भी कहा गया है कि 20% बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि 25 लाख में से जो आपका 100 का 20% के हिसाब से देखें तो 20% आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, यानी कि 20 लाख का कंपोनेंट इसमें से बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के लिमिट के फॉर्म में फाइनेंस कर देगा एंड 5 लाख का यानी कि 5% का जो कंपोनेंट होगा वो आपका मार्जिन रहेगा, यानी कि वो बोरोर को यहां पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओवर हियर, राइट। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल लिमिट आपको बैंक असाइन करेगा दैट विल बी मिनिमम 20% ऑफ द सेल्स एंड 5% जो होगा वो यहां पर मार्जिन के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो मेन लॉजिक क्या कहता है कि अगर आपकी सेल्स यहां पर 100 लाख की है तो 25% ऑफ द सेल्स यानी कि 25 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट है, 20 लाख 20% आपको बैंक दे देगा, 5% यानी कि 5 लाख का आपका मार्जिन रहने वाला है, ठीक है। और मोर वी कैन से कि 100 लाख की अगर सेल्स है तो 100 में से आपके पास 20 लाख बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, यानी कि जो आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट थी आपकी वर्किंग कैपिटल की 25% के हिसाब से 20 लाख आता है, तो 25 लाख आता है 25% के हिसाब से, तो यहां पर 80%, 25 लाख का 80% यानी कि 20 लाख का कंपोनेंट बैंक फाइनेंस कर देगा एंड जो पर्टिकुलर अदर कंपोनेंट है 5 लाख का वो यहां पर आपको अपना लेकर के आना पड़ेगा। तो और ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो सिंपली समझ लीजिए कि टोटल आपकी जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है उसका 25% आपकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, बीच में से आपको 20% बैंक दे देगा, 5% आपको अपना मार्जिन लेकर के आना पड़ेगा, उसके हिसाब से बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट असाइन कर देता है। ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल लिमिट है, मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने से ज्यादा है तो वहां पर आप प्रूफ सबमिट कीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी मिल सकती है, राइट। तो इसके बारे में बात करी थी, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 महीने से कम है तो भी आपको 25% के हिसाब से जो मिनिमम कैपिटल मिलनी चाहिए वो नायक कमेटी मेथड के हिसाब से उतनी मिनिमम कैपिटल जरूर मिलेगी, राइट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपकी सेल जो है वो एक साल में 1 करोड़ की है, यानी कि 100 लाख रुपीस की है, तो उसमें से 1 करोड़ का 25% अगर निकालते हैं यानी कि 25 लाख रुपीस, ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपीस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इस 5% में से 20% जो कंपोनेंट होगा यानी कि 20 लाख का कंपोनेंट बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट की फॉर्म में यहां पर सैंक्शन कर देगा एंड जो 5 लाख का यानी कि 5% का कंपोनेंट है ये आपको एज मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब एक चीज यहां पर और नोटिस करने वाली है कि ये जो 20 लाख रुपीस आपको दिया गया है ये मिनिमम कंपोनेंट है एंड पर्टिकुलरली दिस इज नॉट द मैक्सिमम कंपोनेंट, वो ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक और चीज यहां पर 20 लाख की अगर आपकी लिमिट बन गई है, जैसे लेट्स से बैंक ने आपको 20 लाख रुपीस जो है दैट्स योर सैंक्शन अमाउंट। सैंक्शन अमाउंट बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट होता है जो बैंक की तरफ आपको सैंक्शन किया गया है, आप उससे ज्यादा पैसे कभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि एक होती है सैंक्शन लिमिट जो 20 लाख रुपीस है इस केस में, एंड एक होती है आपकी ड्रॉइंग पावर लिमिट। ड्रॉइंग पावर लिमिट जो है वो आपके स्टॉक के हिसाब से या मंथली रिसीवेबल के हिसाब से वो तय की जाती है, ड्रॉइंग पावर जो होती है। एंड आपकी जो सैंक्शन लिमिट होती है दैट कैन बी मैक्सिममली बी इक्वल टू ड्रॉइंग पावर ओवर देयर, ठीक है। तो आपकी सैंक्शन लिमिट या तो ड्रॉइंग पावर से ज्यादा होगी या मैक्सिमम आपकी ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट के इक्वल हो सकती है, लेकिन आपकी ड्रॉइंग पावर कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती सैंक्शन लिमिट से।
लेट्स टेक द केस कि आपकी ड्रॉइंग पावर 15 लाख की है और आपकी सैंक्शन लिमिट 20 लाख की है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चाहे आपकी सैंक्शन लिमिट 20 लाख की है, लेकिन फिर भी आप 15 लाख से ज्यादा पैसा नहीं निकलवा पाएंगे, क्योंकि एज पर द ड्रॉइंग पावर ही मैक्सिमम विड्रॉल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड फर्दर, जब एक बार आपको बैंक ने वर्किंग कैपिटल लिमिट को असाइन कर दिया है, आप उससे ज्यादा का अमाउंट वहां से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ड्रॉइंग पावर इवन उससे ज्यादा भी है, तो भी आप ज्यादा पैसा, सैंक्शन लिमिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कि आपकी कितनी ड्रॉइंग पावर रहेगी, बैंक जो आपका बैकग्राउंड है वो चेक किया जाता है। बैंक जो है अपने आप को सेटिस्फाई करता है रिलेटेड टू प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। सेटिस्फैक्शन कहने से मतलब है, लेट्स से केस की एबीसी फर्म बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है एंड लेट्स से इनका 2023 में जो टर्नओवर था वो 20 लाख रुपीस का था। लेट्स से 2024 में इनका जो टर्नओवर रहा वो 30 लाख रुपीस का रहा एंड 2025 का जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर ये दे रहे हैं, ये कहते हैं कि वो 60 लाख का हो जाएगा। तो बैंक को थोड़ी सी शंका होती है। बैंक कहता है कि इतना एकदम से इंक्रीज कैसे हो जाएगा, 100% कैसे हो जाएगा, पहले तो आपने इतना इंक्रीज नहीं किया है, पहले तो आपने सिर्फ और सिर्फ 50% इंक्रीज किया था, तो 100% क्या हो जाएगा। तो ये पार्टी अपने बताएगी कि हमारे ये प्लान्स हैं एंड पहले भी हमने ये चीज की है, तो अब भी ये चीज हो सकती है। तो अगर बैंक सेटिस्फाई होगा तभी बैंक उस चीज को अपना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक XYZ पार्टी है जो कि बैंक को विजिट करती है। पहले इनकी जो 2023 में टर्नओवर थी वो 20 लाख की थी, फिर 2024 में जो इनकी टर्नओवर रही वो 30 लाख की हो गई एंड 2025 की प्रोजेक्टेड टर्नओवर इन्होंने यहां पर 45 लाख की दी है। तो उसके हिसाब से जो पुराना ट्रेंड इनका चलता आ रहा है उसके हिसाब से बैंक जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो 45 लाख के हिसाब से जो लिमिट है वो यहां पर XYZ फर्म को सैंक्शन की जा सकती है। यानी कि बैंक ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर हम रिलाय भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड सेम फॉर द केस, अगर कोई नई फर्म भी बैंक के पास इस मेथड के थ्रू लोन लेने के लिए जाती है तो बैंक पहले प्रोजेक्शन देखेगा। बैंक पहले यहां पर प्रॉपरली इन चीजों को जज करेगा कि क्या इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी फर्म की है, ऑर्गेनाइजेशन की है कि वो इस प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर को अचीव कर पाएंगे। एंड उसके हिसाब से ही बैंक प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर को कंसीडर करता है एंड फर्दर उसके हिसाब से लेंडिंग भी करता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो काइंडली डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी JIB CIB बैंक प्रमोशन या सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कंप्लीट PDFs फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ द JIB CIB, दोज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर वेबसाइट। लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। एंड साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।